प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23, अध्याय 3 पद संख्या 9। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूंठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों पर शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उनके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 7 से लेकर 10 तक। यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है। पाठ के इस अंश में हम लोग जीवन और मृत्यु पर मनन चिंतन करेंगे। यदि हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन वहीं ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन की एक नई शुरुआत है। और इसे समझने के लिए एक धर्मी मनुष्य में प्रज्ञा का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता दो तरह के लोगों को हमारे सामने रखते हैं और उनके नजरिए के द्वारा, उनकी समझ के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वो एक नए जीवन की शुरुआत है जिसे केवल एक धर्मी मनुष्य समझ सकता है जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अधर्मी है, अधर्मी का तात्पर्य जो सांसारिकता को जानता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है, उसमें ईश्वर का कोई भी महत्व नहीं होता है। उसके विचार से, उसके ज्ञान से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जीवन का अंत हो जाता है। और उसी बात को यहाँ पर प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता हमें समझाने की कोशिश करता है। पहला बिंदु है, धर्मियों की मृत्यु अंत नहीं बल्कि ईश्वर में शांति की शुरुआत है। और अपनी बातों को रखते हुए प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं जहां पर सारे संसार को बनाने के बाद वह कहता है, आओ हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। और उसे मिट्टी से गढ़ने के बाद उसमें जीवन देने वाली प्राण वायु फूंक देते हैं और वह मिट्टी का पुतला मनुष्य बन जाता है। तो हमारी सृष्टि अमरत्व को प्राप्त करने के लिए हुई है, ईश्वर की ओर फिर से वापस लौटने के लिए हुई है। और इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता आगे कहते हैं, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हम जानते हैं मृत्यु स्वाभाविक है। हम में से हर एक लोग अपने जीवन में कभी ना कभी दुख और दर्द का अनुभव किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वे मरना नहीं चाहते हैं। उनके आंखों के सामने एक ऐसा मंजर हो जाता है जिसको वे देखना या समझना या उन बातों पर मनन चिंतन करना तक पसंद नहीं करते हैं। और उन्हीं लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जितने भी कष्ट हम इस संसार में अनुभव करते हैं वे कष्ट कहीं ना कहीं हमें परिशुद्ध करते हैं, वे हमें शुद्धता की ओर लेकर के आगे बढ़ते हैं ताकि हम ईश्वरीय प्रेम को, ईश्वरीय अनुग्रह को, ईश्वरीय क्षमा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। और वही अनुभव हमें जीवन के अगले पड़ाव की ओर लेकर के बढ़ती है जहां पर हम अनंत काल तक ईश्वर के दृष्टिकोण में अमर हो जाते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 25 और 26 में पढ़ते हैं जहां पर प्रभु स्वयं कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं,
जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हमारे सारे विश्वास का यही आधार है कि हम नहीं मरेंगे। हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी, और उस शुरुआत को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान की अवस्था को त्यागना होगा, मृत्यु को स्वीकारना होगा। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं ईश्वर की योजना मान करके, तब हम ईश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में विश्वास करते हुए मरते हैं। आत्मा कहता है, अब से वे अपने परिश्रम के बाद विश्राम करेंगे, क्योंकि उनके सत्कर्म उनके साथ जाते हैं। इस संसार में रहते हुए हमें सत्कर्म करना है, अच्छे कार्य करना है, और वही कार्य हमें जीवन के दूसरे पड़ाव की ओर लेकर के जाता है, जहां पर हम ईश्वर की संगति में उन सभी का उपभोग करते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। और यही बात हमें मृत्यु के भय से दूर करती है। जो भी व्यक्ति समझता है कि मृत्यु एक क्षणिक अवस्था है जो अंधकार के समान है, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति उसे उजाले की ओर लेकर के जाती है, जहां अनंत मात्रा में प्रकाश हमें प्राप्त होता है। हमें कभी भी दुख का अनुभव नहीं होगा, अंधकार का अनुभव नहीं होगा, और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नश्वरता को समझना होगा, स्वीकार करना होगा, जो मृत्यु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु एक क्षणिक परिणाम है और उसके बाद मिलने वाला जो आशीष है वो अनंत काल तक बने रहने वाला है, तब हम मृत्यु के भय से वंचित हो जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर अपने लोगों का परीक्षा लेता है, और ये परीक्षा बहुत तरह से हमें परिशुद्ध करता है। परीक्षा को हम अपने दुख दर्द के द्वारा समझ सकते हैं कि ईश्वर हमें जीवन के मर्म को समझाने की कोशिश करता है। ईश्वर ये रहस्यों को समझने के लिए हमें स्वीकृति प्रदान करता है कि हम अपने दुख दर्द में और अधिक गहरे आध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकें, सच्चे मायने में ईश्वर को समझने में काबिल हो सके। हम प्रज्ञा ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों के तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो प्रेम में दृढ़ रहते हैं वे उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। इस कथन के साथ प्रज्ञा ग्रंथ के रचयिता यह बताने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन में मिलने वाले जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, जिसे हम दर्द के रूप में अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वे हमें शुद्ध करते हैं ईश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए। हम याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहां पर संत याकूब कहते हैं, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है, परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। हमारे जीवन में हमें अपने दुख कष्टों में खरा उतरना है,
खरा उतरने का तात्पर्य क्या है कि उसे स्वीकार करना है, उसके गहरे आध्यात्म को समझने की जरूरत है। और जब हम उसे स्वीकार करते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है। हम उस मुकुट के भागी बनते हैं जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 3 और 5 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। दुख दर्द के द्वारा हमारे जीवन में धैर्य आता है और धैर्य हमारे जीवन में आशापूर्ण जीवन को पनपाता है, आशापूर्ण जीवन को लेकर के आता है। और जो व्यक्ति आशा से परिपूर्ण जीवन जीता है, वह ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर एक विश्वासी को स्वीकार करने की जरूरत है। मृत्यु एक ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन विश्वासी होने के नाते हमें यह आशा मिलती है कि हम ईश्वर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हमें मृत्यु से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने की जरूरत है, उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, ताकि हम ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की दया को, क्षमा को हम महसूस कर सकें। अनंत काल तक ईश्वर की स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज का सुसमाचार संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 17 से लिया गया है। इस सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सेवा के सच्चे अर्थ और उसके मूल्यों को समझाने की कोशिश करता है। सेवा कैसी होनी चाहिए, उसके मूल्य किस पर केंद्रित होनी चाहिए। जब उसे एक व्यक्ति समझता है तो वह अपने जीवन में सच्चे सेवा की भावना को लेकर के आ सकता है। और उसी को बताते हुए प्रभु यीशु दृष्टांत के रूप में समझाने की कोशिश करता है कि एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की सेवा की भावना होनी चाहिए और उस भावना से निहित सेवा को दूसरों के लिए ईश्वर के नाम पर समर्पित करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि सच्ची सेवा नम्रता से प्रकट होती है, अधिकार से नहीं। इस कथन का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जब भी हम सेवा करते हैं तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही आधार होना चाहिए, अपने को विनम्र बना करके ईश्वर के लिए उस सेवा कार्य को करना, ना कि अधिकार की प्राप्ति के लिए, ना कि वाहवाही की प्राप्ति के लिए। और जब हम निस्वार्थ होकर के विनम्र बन के अपने कार्यों को, अपने जिम्मेदारियों को वहन करते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चे सेवा का फल उत्पन्न होता है। हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया है, और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हो, मानो यह आपको ना दिया गया हो। जो सेवा कार्य करने के लिए आपको जो भी मकसद मिलता है, अवसर मिलता है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। जो बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, योजना मिलती है, ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। तो हमें क्यों गर्व करना है? हमें विनम्र होकर के अपने सेवा कार्य को करना है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा सेवक हल जोत कर
या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना ना हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? यहां स्वामी का तात्पर्य ईश्वर है और सेवक का तात्पर्य हम हैं, जो अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों को संपादित करते हैं। जो सेवा का कार्य है, जो प्रेम का कार्य है, और उसको हम करते हैं, तब हमें धन्यवाद का पात्र बनना नहीं है, बल्कि सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का एक तरीका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर की सेवा पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और अनुग्रह के लिए होना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। सब कुछ कर देने के बाद अपने आप को अयोग्य स्वीकार करना है, और यह स्वीकार करना है कि हमने मात्र अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी का वहन किया है, और वही ईश्वर हमसे चाहते हैं। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता है, उसके अनुसार कार्य करने का बल प्रदान करता है। यह बात रखते हुए संत पौलुस यह बताने की कोशिश करता है कि सेवा कार्य करने के लिए, और जो भी कार्य हमारे जीवन में संपन्न होता है, उस कार्य को करने की जो हार्दिक इच्छा या कामना होती है, जो बल और धैर्य हमें मिलता है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा है। तो हमें मात्र अपना कर्तव्य पूरा करना है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में अपने जीवन को जीते हुए यदि हम धर्मी बनते हैं, तो हम अपने जीवन के मर्म को समझते हैं, अपने जीवन के अंत की स्थिति को स्वीकार करते हैं, और उसी के अनुरूप अपने आप के जीवन को हम जीने की कोशिश करते हैं। सेवा कार्य करते हुए, दूसरों को ढाढ़स बंधाते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, और यही कार्य को करने के लिए हमें ईश्वर अपने बल देते हैं, और उन्हीं के बल के द्वारा हम सारे कार्य को संपन्न करते हैं। तब हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से और जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने में हम समर्थ हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दे कि हम क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए हम अपने जीवन के मर्म को समझ सके, अपने बुलाहट को हम समझ सके, और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन को जी सके। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, जो हमें ना केवल वर्तमान के जीवन को समझने में सहायता देती है, बल्कि इस जीवन के बाद अर्थात मृत्यु के बाद गहरे सच्चाई को समझने के लिए, एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ने के लिए हमें मदद करता है जो तेरी संगति में, दूतों और संतों की संगति में हमें संगत करने का अवसर देता है। प्रभु हमें बल दे कि हम लगातार अपने क्रिस्तीय जीवन को जीते हुए एक ऐसे आदर्शपूर्ण जीवन को व्यतीत करें जो न केवल हमें अनंत जीवन के भागी बनाता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी तेरी ओर अभिमुख करता है। प्रभु हमें बल दे, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी